दोस्तों आज हम एक पुअर माइंडसेट एंड एक रिच माइंडसेट वाले बंदे के बीच में कुछ डिफरेंस देखेंगे और मेरी आपसे हाईली रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यह एक छोटी सी वीडियो आपकी फाइनेंशियल नॉलेज को 100 टाइम्स इंक्रीज कर देगी। यह वीडियो आपकी लाइफ पूरी तरह चेंज कर सकती है। तो बिना किसी टाइम वेस्टिंग के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहला डिफरेंस एक पुअर माइंडसेट एंड एक रिच माइंडसेट वाले बंदे के बीच में यह है कि रिच माइंडसेट वाले लोग सबसे पहले अपने लिए एसेट्स को बिल्ड करते हैं जो उन्हें पैसे ला कर दे और उसके बाद वह अपने कंफर्ट की चीज़ें खरीदते हैं। और वहीं पर पुअर माइंडसेट वाले लोग सिर्फ दिखावे के लिए कई यूजलेस चीज़ें खरीद लेते हैं और उसके बाद उनके पास इतने पैसे नहीं बचते कि उसे वह अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सके। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों हमारी कॉलोनी में दो इंजीनियर्स थे। वह दोनों अच्छे दोस्त थे और दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे, बट उनमें से एक बंदे का माइंड रिच माइंडसेट था और दूसरे का पुअर। इसलिए उनमें से एक बंदे ने अपनी सैलरी से खुद के लिए बड़ी गाड़ी और दूसरा बड़ा फ्लैट खरीद लिया, बट रिच माइंडसेट वाला बंदा अभी भी अपनी ऑल्टो कार से ऑफिस जा रहा था। पर कुछ सालों बाद उन दोनों की लाइफ पूरी तरह बदल चुकी थी। जहाँ पर बड़ी गाड़ी और बड़े घर वाला बंदा उसी कंपनी में काम कर वैसे ही लाइफ जी रहा था, वहीं पर दूसरा बंदा अपनी एक न्यू कंपनी स्टार्ट कर चुका था। अब उसके पास घर की जगह बंगला और कई बड़ी बड़ी गाड़ियां थी। पर यह सब पॉसिबल कैसे हुआ? दोस्तों जहां पर पुअर माइंडसेट वाला बंदा अपनी सैलरी को नए नए एक्सपेंसेस खरीदने में वेस्ट कर रहा था, वहीं पर रिच माइंडसेट वाला बंदा अपनी सैलरी को एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा था। जैसे उसने अपने पैसों को एक नई जिम के साथ पार्टनरशिप करने में इन्वेस्ट किया और उसके बाद उसने अपनी अलग अलग शहरों में कई सारी फ्रेंचाइज खोल ली और अपनी एक नई कंपनी बिल्ड कर डाली। पर दूसरा बंदा अभी भी उसी कंपनी में जॉब करता था। और दोस्तों पुअर मेंटलिटी वाले लोग ऐसी ही गलतियां करते हैं। उनकी सैलरी 20,000 की होती है लेकिन वे फ़ोन 60,000 का खरीद लेते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट से बढ़कर गाड़ी खरीद लेंगे, महंगे महंगे शूज़ खरीद लेंगे। जबकि रिच माइंडसेट वाले लोग अपने पैसों को यह देखकर इन्वेस्ट करते हैं कि वह प्रोडक्ट उनके लिए कितनी वैल्यू क्रिएट करने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट यह कहता है कि अमीर मेंटलिटी वाले लोग पहले खुद को पे करते हैं और फिर औरों को। आप में से बहुत सारे लोगों ने रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी होगी, मगर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो रॉबर्ट और उनकी वाइफ की लाइफ स्टोरी के बारे में जानते हैं। अपनी शादी से पहले ये दोनों बहुत ज़्यादा उधार पर थे। ये चाहते थे कि ये अपनी लाइफ को और ज़्यादा इम्प्रूव करे, लेकिन इनकी मंथली सैलरी से ज़्यादा इनकी मंथली लोन इंस्टॉलमेंट थी जो उन्हें देनी पड़ती थी। लेकिन रॉबर्ट को अपनी रिच डैड के सारे प्रिंसिपल्स याद थे, जिनमें से एक प्रिंसिपल यह था कि वह पहले खुद को पे करते थे और बाद में औरों को। इसलिए रॉबर्ट बताते हैं कि हम अपनी सैलरी का केवल 20% सेव करते थे, फिर चाहे उन्हें उधार वाले लोगों से कितना भी प्रेशर क्यों न आ रहा हो, क्योंकि वह जानते थे कि अगर ये पहले उधार देने में लग जाएंगे तो यह कभी भी मिलियनियर नहीं बन पाएंगे। और इसलिए यह अपने सेव किए गए पैसों को स्टार्टअप्स एंड कंपनी में इन्वेस्ट करते थे और आखिरकार इस फॉर्मूले के द्वारा यह दोनों मिलियनियर बन गए। नेक्स्ट पॉइंट यह कहता है कि अमीर मेंटलिटी वाले लोग अपनी स्किल्स को पूरी लाइफ स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि आईफोन, ऑडी एंड रोल्स रॉयस जैसे बड़े बड़े ब्रांड अपने एड्स कभी भी टीवी पर नहीं चलाते। पर इसका क्या कारण हो सकता है? बिकॉज यह लोग जानते हैं कि जो बंदा इन ब्रांड्स को अफोर्ड कर सकता है वो टीवी देखकर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा होगा। मैक्सिमम मिडिल क्लास वाले लोग अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जॉब पा चुके हैं, वह शाम को अपनी जॉब से लौटकर टीवी देखने में लग जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वह ये डिजर्व करते हैं। वह ये फील करते हैं कि अब उन्होंने बहुत मेहनत कर ली। इन लोगों को रिलैक्स लाइफ जीना बहुत अच्छा लगता है। कुछ नया सीखना इनके माइंड पर एक प्रेशर क्रिएट करता है। पर वहीं पर रिच मेंटलिटी वाले लोग अपना पूरा टाइम कुछ ना कुछ नया सीखने में यूटिलाइज कर देते हैं, क्योंकि हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखने से वह रिलैक्स फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स जो अब माइक्रोसॉफ्ट से रिटायर हो चुके हैं एंड फिर भी वे अपना पूरा टाइम बुक्स को रीड करने और लोगों की हेल्प में यूटिलाइज कर देते हैं। दोस्तों यह एक रिच मेंटलिटी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आउटसोर्स। मैक्सिमम लोगों की जब जॉब लगती है तो वे यह सोचते हैं कि बस अब तो मेरी लाइफ सेट है इनडायरेक्टली, जिसका मतलब यह है कि अब तुम्हारी ग्रोथ पर ब्रेक लगने वाला है। क्योंकि हमारा अर्निंग सोर्स सिर्फ वह जॉब है तो हमारी सैलरी सिर्फ प्रमोशन से ही ग्रो करेगी, जिसका मतलब यह है कि अब हम स्कैर्सिटी माइंडसेट में आ जाएंगे। यानी एक पैसा बचाने वाले माइंडसेट में बिजली के बिल में पैसे कैसे बचाए,
पानी के बिल में पैसे कैसे बचाए और बस अपनी पूरी जिंदगी इसी स्किल को ग्रो करने में लगा देते हैं। लेकिन अमीर माइंडसेट वाले लोग यह जानते हैं कि अब उनके पास सिर्फ 24 ही घंटे है और लिमिटेड पावर है एंड अब उन्हें अगर ग्रो करना है तो उन्हें और लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसलिए वो अपना कुछ काम जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना एंड ड्राइव करना और अपने कुछ ऑफिस के कामों को आउटसोर्स कर देते हैं एंड अपना पूरा फोकस सिर्फ अपने एम पर लगाते हैं ताकि वह और ज़्यादा ग्रो कर पाए। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सारे ही काम आउटसोर्स कर दो और खुद बैठकर आराम से चिल करो। एंड नेक्स्ट पॉइंट यह कहता है कि थिंक अबाउट विन एंड विन। दोस्तों ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए साइंटिस्टों ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने दो लोगों जो एक दूसरे को नहीं जानते थे उन्हें एक कमरे में बैठाया और उनके पास एक टेबल पर $100 रख दिए। रिसर्चर्स ने उन लोगों को कहा कि आपको ये $100 आपस में बांटने हैं, पर इसमें हमारी एक कंडीशन है कि पहला आदमी यह डिसाइड करेगा कि $100 दोनों में कैसे कैसे बांटे जाएंगे और दूसरा आदमी यह डिसाइड करेगा कि पहले आदमी ने जितने डॉलर उन दोनों में बांटे हैं क्या वह उसे मंजूर है या नहीं। अगर उसे वह डॉलर मंजूर नहीं है तो वह पैसे किसी को भी नहीं मिलेंगे। अब रिसर्चर्स ने एक पैटर्न को नोटिस किया कि अगर पहला आदमी $100 को 50-50 कर बांटता तो दूसरा आदमी उसे एक्सेप्ट कर लेता और अगर वह उन्हें 60-40 करके बांटता तब भी वह उसे एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन अगर वह उन्हें 70-30 करके बांट रहा था तब दूसरे बंदे ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। रिसर्चर्स ने यह एक्सपेरिमेंट बहुत से लोगों पर ट्राई किया पर सबका रेशो 70-30 ही आ रहा था। अगर आप दूसरे आदमी होते तो आप भी $30 नहीं लेते और शायद आप भी लॉजिकली ठीक ही होते। लेकिन अगर हम लॉजिकली देखें तो वैसे भी किसी को कुछ नहीं मिल रहा था, आपको सिर्फ हाँ बोलना था और आपको $30 मिल जाते। मैक्सिमम लोग इस डील को ना ही बोलते हैं और पुअर माइंडसेट वालों की ऐसी ही साइकोलॉजी है जहाँ पर जेलेसी, चिढ़ और इमोशंस होते हैं। लेकिन एक रिच माइंडसेट वाले लोग हमेशा अपने दिमाग को यूज कर कोई ना कोई ऐसा मेथड निकाल लेते हैं जिससे दोनों को फायदा हो सके। वो विन एंड विन में विश्वास करते हैं, वो लॉस और लॉस वाले डील्स नहीं करते क्योंकि वह जानते हैं कि वो जरूर ऐसा आइडिया निकाल लेंगे जिससे वह दूसरों के लिए भी प्रॉफिट जनरेट कर सके। दोस्तों इस वीडियो में हमने 5 माइंडसेट देखे जिनसे आप अपने माइंडसेट को चेंज कर एक रिच माइंडसेट में कन्वर्ट कर सकते हो जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को एकदम पूरी तरह चेंज कर देगा। सो और भी ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो।